साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसकी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि लोग काफ़ी भय में लोग रहते हैं, जबकि ये जानकारी मुझे लगता देश के प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल, जिसको हिंदी में कहते हैं जमानत। साथियों, अक्सर देखिए हम लोग किसी न किसी मैटर में अक्सर हम लोग किसी न किसी कारण फंस जाते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति हमारे ऊपर कोई आरोप लगा देता है। आए दिन लोग गलत आरोप लोगों पर लगा देते हैं फंसाने के कारण से, और उसके बाद हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमको डर इस चीज़ का रहता है कहीं हमको पुलिस पकड़ के न ले जाए, पकड़ के जेल में बंद ना कर दे। तो इसके भय के कारण बहुत लोग भयभीत रहते हैं। तो साथियों, इसी भय को आपके कम करने के लिए हमने आज के इस टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो देखिए हमें एक चीज जाननी होगी कि देखिए कोई भी अपराध होता है, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि जो केस साधारण के मामले होते हैं वो बेलेबल की कैटेगरी के होते हैं, और जो संज्ञेय अपराध, जो गंभीर कैटेगरी के जो अपराध होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। तो सारे जो हमारे आपराधिक जो हमारे मैटर हैं वो इन दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक बेलेबल और नॉन बेलेबल, और इन्हीं के आधार पे हमें हमारे न्यायिक सिस्टम से हमें जमानत दी जाती है। तो साथियों, जब भी किसी थाने में आपके विरुद्ध कोई मामला आए तो सबसे पहले तो आप ये जानने का प्रयास करिए कि ये मैटर बेलेबल है या नॉन बेलेबल टाइप का केस आपके ऊपर लगाया गया है। पहले आप इसको जानने का प्रयास कीजिए। जानने के लिए आप संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे ऊपर जो केस लगाया गया बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, या आप ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से भी आप जानकारी कर सकते हैं देख करके कि मेरे ऊपर किस टाइप कैटेगरी का केस लगाया गया, क्योंकि उसी के आधार पे हम लोग आगे की प्रक्रिया को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि बेलेबल केस लगा या नॉन बेलेबल केस लगा है। तो यदि आपने देख लिया कि मेरे ऊपर जो केस लगाया गया है, जो भी आपराधिक घटनाएं जो दर्शाई गई है मेरे ऊपर, वो बेलेबल की कैटेगरी में आती हैं, मतलब साधारण टाइप की हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। भले पुलिस आपको पकड़ के एक थाने में आ गई है, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके ऊपर जो आपराधिक घटनाएं जो दर्शाई गई है वो एक बेलेबल कैटेगरी में आती है। और हमारे कानून CRPC की धारा 436, 37, 39, 441 के तहत ये प्रावधान कानून ने दिया है कि यदि किसी ने कोई साधारण घटना का अंजाम दिया या कोई अपराध ऐसे उसके ऊपर अंजाम लगाए गए हैं जो बेलेबल कैटेगरी में आते हैं, तो उसको जमानत मिलना या जमानत देना उसका अधिकार है। और ऐसे मामलों में ज़्यादातर केसों के अंदर हमें जमानत थाने से ही मिल जाती है, हमें कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता है। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने सबसे पहले देख लिया कि मेरे ऊपर जो केस लगाया गया है वो बेलेबल कैटेगरी का है, साधारण केस है। तो आप सबसे पहले तो आप एक साधारण सी एप्लीकेशन आप जमानत के लिए लिखिए। आप सादे पन्ने में उसके ऊपर लिख सकते हैं। आप सबसे पहले जिस वो जो थाना है, जिस कोर्ट के अंतर्गत आता है, जिस न्यायालय के अंतर्गत आता है, उस न्यायालय के नाम से आप आवेदन पत्र लिखिए, इसमें पूरी अपनी आप डिटेल लिखिए, कौन कौन सा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, किस व्यक्ति ने लगाया है उसकी डिटेल, अपनी डिटेल, और सारे तथ्यों को देते हुए अपने आप को बताइए कि मेरे ऊपर जो केस लगाया गया ये गलत है, झूठा है, मुझे फंसाने का प्रयास किया गया है, और जो उसके पक्ष आपके पक्ष में जो आपके मजबूत जो तथ्य हैं उनको आप उसमें दर्शाइए, जो केस आपके ऊपर लगाया उसके बारे में बताइए। और उसके बाद आखिरी में आप एक चीज़ को मेंशन करिए कि मुझे जमानत देने की कृपा करें, और जमानत के बदले
जो भी नियम शर्तें मुझे बताई जाएंगी वो पूरी तरीके से मुझे मंजूर हैं। जब भी मुझे थाने में बुलाया जाएगा जांच के लिए, मैं हमेशा उपस्थित हूँगा और जब जब मुझे कॉल किया जाएगा मैं रहूँगा यहाँ पे। इस प्रकार से सारी चीज़ों को उसमें आप कंडीशन जो उनकी हैं, उनकी जमानत देने के बदले में आपसे कुछ शर्तों का पालन कराने हेतु आपसे लिखित में लिया जाता है कि आप, क्योंकि केस तो लंबा चलेगा, जांच तो लंबी चलेगी, आपको छोड़ा जा रहा है, तो आप कोई बाहर निकलने के बाद सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को आप परेशान नहीं करेंगे, आप सबूतों को मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप जब भी बुलाया जाएगा आप समय पर उपस्थित होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। इस प्रकार से इन सब नियम कंडीशनों के आधार पर आपसे लिखित हस्ताक्षर करा के सहमति ली जाती है। उसके बाद आपको जमानत के लिए कार्रवाई बढ़ाई जाती है। तो आपको साधारण पेपर पे अपना जमानत आवेदन पत्र आपको लिखना है, जिसमें ये सारी बातें आपको पूरी तरीके से लिखनी है जो ये दर्शाएं कि आप पूरी तरीके से निर्दोष हैं। वो जितना आप लिख सकते हैं उसको मजबूती से लिखिए। दूसरी चीज़, आप अपने जो आपके जमानती होते हैं, जो आपके गारंटर होते हैं, उनसे आप शपथ पत्र दिलवाइए कि हम इनकी गारंटी लेते हैं कि ये आप समय पर उपस्थित होंगे, जब भी बुलाया जाएगा ये रहेंगे, और उसके बदले में आपसे सिक्योरिटी के तौर पर एक रकम आपसे ली जा सकती है। यदि आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपकी रकम एक फाइन के तौर पर जब्त कर ली जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है तो आप वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वो ली जा सकती है आपके सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें आपको कुल मिला के जमानत के समय आपको पूरा सहयोग देना है, आपको हर तरीके से, ताकि आपको बिना परेशानी के आपको जमानत मिल जाए। तो यदि आप नॉन बेलेबल मामले में आप थाने गए हैं तो आप आसानी से आप थाने से ही अपनी जमानत को कर सकते हैं। आप तो जमानत में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट बना के लगाया जाता है, वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। वहाँ पे आप क्लिक करके वो फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जमानत को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मैंने सारे डाले हुए, वहाँ से आप PDF आप डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इन केस किसी कारणवश थाने से जमानत आपको नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है? तो ऐसे केस में जो आपके थाने के जो अधिकारी हैं वो आपको कोर्ट में पेश करेंगे आपको जा करके, और कोर्ट में पेश करने के बाद वही प्रक्रिया आप कोर्ट में जाकर के दे सकते हैं कि आपको निर्दोष आप हैं, आपको गलत करके फंसाया गया है। अपने सारे तथ्यों को, सबूतों को आप सब लगाइए उसमें, और एफिडेविट दीजिए, जो आपकी जमानती उनका एफिडेविट लगाइए, और इसके बाद 100% आपको कोर्ट से आपको जमानत आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हम सबको जानना चाहिए। और कोई इसमें कोई डाउट आपको हो तो आप हमारे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या आपको कुछ एडिशनल कुछ आप अपनी जानकारी कुछ रखते हो तो आप हमको शेयर कर सकते हैं। हम आप वीडियो के माध्यम से आगे लोगों को बताते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये छोटा सा आज हमारा एक टॉपिक था जिसके ऊपर हमने आपसे चर्चा की। आगे भी लगातार इसी प्रकार से आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।